नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज कुछ हटके है। आज का जो है टॉपिक है वो कक्षा 10वीं का संस्कृत में जो हम लोग पढ़ चुके हैं स्वामी आत्मानंद, उस पाठ का अभ्यास प्रश्न है। और इस तरह का यह मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और पसंद भी आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं जितने भी अभी तक जो बना चुका हूँ वीडियो सभी पाठों का, उनका भी आपको यदि अभ्यास प्रश्न वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए सभी पाठों का जो आज तक हम लोग पढ़ चुके हैं और जो आगे भी पढ़ेंगे उनका भी मैं अभ्यास प्रश्न का वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों की सहायता करूँगा। फिर चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारे जो पाठ है स्वामी आत्मानंद पाठ, और उसका अभ्यास प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहले में अभ्यास प्रश्न में है, पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, आत्मानंदस्य पितुः नाम किम। आत्मानंद के पिता का नाम क्या है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा आत्मानंदस्य पितुः नाम धनीरामः आसीत्। जो किम है उसके स्थान पर लिखना है आपको धनीरामः आसीत्। उनके पिताजी का नाम क्या था? धनीराम था। तो आत्मानंदस्य पितुः नाम धनीरामः आसीत्। चलिए दूसरा देखते हैं, आत्मानंदस्य जन्म कदा अभवत्। तो आत्मानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा कदा के स्थान पर हमको लिखना है आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किमासीत्। आत्मानंद जी के बाल्यकाल का नाम या उनके बचपन का नाम क्या था? तो किम की जगह में होगा तुलेन्द्रः। तो आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। चौथा, रामकृष्ण मिशन आश्रमः कुत्र स्थापितः। रामकृष्ण मिशन आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो रामकृष्ण मिशन आश्रमः बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे स्थापितः। रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में स्थापित है। पाँचवां, आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम। तो आत्मानंद के लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम गीता तत्व चिंतनम अस्ति। आत्मानंद के लिखित ग्रंथ का नाम गीता तत्व चिंतनम है, जो कि कितने भाग में है? हाँ, द्विखंडात्मकम, 2 खंडों वाला है। छठवां, स्वामी विवेकानंद रायपुरे कति वर्षं व्यतीतवान। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में कितने वर्ष व्यतीत बिताया? तो स्वामी विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंतम व्यतीतवान, 2 वर्ष तक अपना समय बिताया। चलिए दूसरा प्रश्न में क्या है कि अधोलिखिता नाम पदानाम हिंदी भाषा अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित पदों के अधोलिखित पदों के हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है मातुः नाम भाग्यवती आसीत्। अनुवाद हो जाएगा उसका माता का नाम भाग्यवती था। न त्वहं कामये राज्यम। न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ। अनुवाद क्या हो जाएगा उसका? न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ। तीसरा, अत्र सेवा केंद्राणि संचालितानि। तो ये उत्तर हो जाएगा यहाँ सेवा के केंद्र संचालित हैं। चौथा, इदं नगरम परिपूतम अभवत्। अनुवाद हो जाएगा यह नगर पवित्र हो गया, परिपूर्ण हो गया, पवित्र हो गया। पाँचवा, सह देशे ख्यातिम लब्धवान। वह देश में प्रसिद्धि को प्राप्त किए। चलिए अनुवाद भी समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा,
अधोलिखितानां पदानां संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। वहाँ पर हिंदी भाषा में अनुवाद करना था, यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला है मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ। अहम स्वर्गम न कामये। अहम स्वर्गम न कामये, मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ। आत्मानंद के पिता का नाम धनीराम था, तो आत्मानंदस्य पितुः नाम धनीरामः आसीत्। आत्मानंदस्य पितुः नाम धनीरामः आसीत्। नारायणपुर बस्तर वन प्रांत में है, तो नारायणपुरे बस्तर वन प्रांते अस्ति। चौथा, स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था, तो स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। पांचवा, उनके द्वारा जीवन समर्पण किया गया। तेन जीवन समर्पणम कृतम। तेन जीवन समर्पणम कृतम। चौथा है रिक्त स्थान, तो आत्मानंदस्य खाली स्थान सर्वत्र प्रशंसितम आसीत्। तो उनका ध्येय वाक्यम हो जाएगा, आत्मानंदस्य ध्येय वाक्यम सर्वत्र प्रशंसितम आसीत्। खाली स्थान तमे वर्षे आत्मानंदः ब्रह्मलीनः अभवत्। कब उन्होंने ब्रह्म में लीन हो गए वो? तो 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे आत्मानंदः ब्रह्मलीनः अभवत्। तीसरा, रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। खाली स्थान क्या हो जाएगा? स्थापितम हो जाएगा। खाली स्थान नेतृत्वं प्रदत्तम, तो निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वं प्रदत्तम। पांचवा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयस्य रेंगलर खाली स्थान फेलोशिप प्राप्तवान, तो रेंगलर फेलोशिप प्राप्तवान। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने कौन सा प्राप्त किया उपाधि? तो रेंगलर फेलोशिप की उपाधि प्राप्त की। अब चलिए पांचवा जो है उसमें आपको मूल शब्द विभक्ति लिंग लिखना है। तो पद में दिया है भक्तस्य। भक्तस्य में मूल शब्द हो जाएगा आपका भक्त। मूल शब्द आपका हो जाएगा भक्त। आपका विभक्ति में हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, और पुल्लिंग में नहीं, हाँ लिंग में पुल्लिंग हो जाएगा। भगवत्याः में आपका मूल शब्द भगवती, पुरुष में नहीं, विभक्ति में पंचमी षष्ठी दोनों में प्रयोग होता है, और ये जो है एक स्त्रीलिंग है। इच्छया, तो इच्छा शब्द है, तृतीया विभक्ति है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद प्रांतरे, तो प्रांतर सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग। वर्धायाम, तो वर्धा शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और स्त्रीलिंग है। चलिए आगे छठवां है, इसमें आपको धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। तो उदाहरण के स्वरूप दिया है आसित का, तो अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वर्तते, तो वर्तते में है आपका वृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संति में है आपका अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कुर्वन्ति में है आपका क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगच्छत में है गम धातु और वो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कथयन्ति कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी वीडियो के नीचे में लिंक में रहेगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके लिख सकते हैं। और सातवां है अधोलिखिता नाम अव्यया नाम प्रयोगम कुरुत, तो यहाँ पर स्थान जगह नहीं था तो यहाँ पर लिख दिया हूँ। सातवां है सर्वत्र सभी जगह, तो वाक्य प्रयोग उसका हो जाएगा ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। दूसरा है च मतलब होता है और, तो रामः सीता च वनम अगच्छताम, राम और सीता वन को गए। इदम यह, इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। संप्रति, तो अहम संप्रति रायपुर नगरे निवसामि, मैं अभी रायपुर नगर में रहता हूँ। सह साथ, तो पुत्रः जनकेन सह आपणं गतवान, पुत्र पिता के साथ बाजार को जाता है। गतवान गया,
8वां है पाठे निहितान प्रत्ययान चित्वा वाक्ये प्रयोगम कुरुत। पाठ में निहित प्रत्ययों को पहचान करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है ल्यप प्रत्यय। तो रामः राज्यम परित्यज्य वनम अगच्छत। राम राज्य को छोड़कर के वन को गए। कत्वतु बालकः विद्यालयं गतवान्। कत में छात्रेण पाठः पठितः। तो ये आपका पठिता हो जाएगा कत धातु का उदाहरण। और तुमुन में बालकः क्रीडितुम उद्यानम अगच्छत। खेलने के लिए उद्यान की ओर जाता है। तो आशा है यह जो वीडियो आप लोग को समझ में आ गया अभ्यास प्रश्न। और इसी तरह के आगे भी सभी पाठों के अभ्यास प्रश्न यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए सभी पाठों का अभ्यास प्रश्न जो अभी तक पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे उसको मैं आपके लिए बना लूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।